पीओके में लोगों का बड़ा प्रदर्शन जारी है। पीओके में पूरी रात सड़कों पर नाराजगी दिखाई दी है, गुस्सा देखने को मिला प्रदर्शनकारियों की। पाकिस्तान से आजादी की मांग और इसको लेकर नारेबाजी लगातार जारी। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की सेना के साथ झड़प भी हुई है। और तस्वीरें आपको मुजफ्फराबाद की दिखाएंगे, जहां पर शवों के साथ लोगों का प्रदर्शन जारी है। भीषण प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस की फायरिंग में मारे गए हैं कई लोगों के बीच में एक आक्रोश है, गुस्सा है। मुनीर की सेना के तरफ विद्रोह की आंख भी है। मुजफ्फराबाद में देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग डटे हुए हैं और खास करके उन लोग जो लोग मारे गए हैं उनके शवों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। एक और खबर, मुजफ्फराबाद में पाक सेना और लोगों में भिड़ंत, कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग। पीओके में 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी। महंगाई और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एएसी का प्रदर्शन लगातार जारी है। मुजफ्फराबाद वो इलाका जहां पाक सेना और लोगों में भिड़ंत तक हुई। और आपको बता दें कि इस वक्त ताज़ा खबर यह भी है कि पीओके में आंदोलन को कुचलने की एक साजिश रची जा रही है। पाकिस्तानी सेना की कई टुकड़ियां इस वक्त मुजफ्फराबाद में पहुंचने की कोशिश कर रही है, रवाना हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूर एक्शन लिया जा सकता है। सेना की ओर से पहले ही गोलीबारी हो रही है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं और अब एक बार फिर से साजिश हो रही है लोगों को हटाने के लिए, प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए। अभी पीछे भी और बसें भी आ रही हैं, तो लोगों को शांत करने की कोशिश भले ही की जा रही हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उसका असर देखने को नहीं मिल रहा और शहबाज सरकार की टेंशन बढ़ गई है। सड़क पर आवाम, पीओके में महासंग्राम मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चलाई हैं आम लोगों पर। फायरिंग में 20 की मौत, कई जख्मी। मोबाइल और इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। ये तो बात हुई मुजफ्फराबाद की, लेकिन कोटली की बात करें तो सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के मार्च पर गोलीबारी की गई है। सेना इस तरह से बर्बर कार्रवाई कर रही है। प्रशासन की मदद प्रदर्शन रोकने की आपको बता दें कोशिश हो रही है। अब बात रावला कोट की करेंगे, जहां पर भी ऐसे ही हालात। सरकार के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ कई बड़ी जनसभाएं भी यहां पर की गई हैं। यहां पर भी ऐसे ही हालात। और बाग की बात करें, जहां पर पुलिस प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई हैं, लोगों ने पुलिस जवानों को पकड़ा है। तो ये कई इलाके हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और लोगों के बीच में सेना के साथ ही संघर्ष हो रहा है। खासतौर पर बॉर्डर्स पर भी पाकिस्तान पीओके सीमा पर जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। कोहाला एंट्री पॉइंट को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी तक की जा रही है, आजादी की मांग की जा रही है। कोहाला एंट्री पॉइंट को प्रदर्शनकारियों ने बंद किया है। तो मुनीर के खिलाफ एक तरह से बगावत है और पीओके में क्रांति फूटी हुई है। पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है अब आपको ये बताने जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारियों और सेना में झड़पें जारी हैं। मुजफ्फराबाद में जबरदस्त तनाव पसरा हुआ है। फायरिंग में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, निर्दोष लोगों की जान गई। 3 पुलिस कर्मियों की भी मौत की पुष्टि हुई है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं इस इलाके में 6 दिनों से बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इलाका, पीओके का इलाका, मुजफ्फराबाद का, कोटली का इलाका लगातार सुलग रहा है। पीओके में क्रांति की इस ज्वाला में मुनीर की सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। शहबाज की पुलिस लाचार है। पीओके में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना किसी तरह भागकर अपनी जान बचा रही। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो यही कहानी बयां कर रही है, क्योंकि तस्वीरों को देखिए, पाकिस्तानी सेना की वर्दी भी सरेआम बेची जा रही है। परमाणु बम और बड़े बड़े हथियारों का दम भरने वाली पाकिस्तानी सेना की हकीकत इन तस्वीरों से साफ दिख रही है। दशहरे के दिन प्रदर्शनकारियों ने जिन सैनिकों को बंधक बनाया था, अब महज 10 रुपए में उनकी वर्दी नीलाम की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने वर्दी और हेलमेट्स को सिल पर लगा दिया।